लोक आस्था का सबसे बड़ा महापर्व छठ पूजा आज से महज 5 दिन के बाद होने जा रहा है। उसकी तैयारी लगभग पूरे बिहार में बड़े उत्साह और हर्ष के साथ किया जा रहा है। इसी दौरान आज हम बिरोल प्रखंड के सोनपुर पघाड़ी पंचायत पहुंचे। हमारे साथ मुखिया पुनीता देवी मौजूद है, उनके पति हैं, वो भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। हालांकि उनके प्रतिनिधित्व करते हैं मुखिया के, तो हम खास बातचीत करेंगे क्योंकि लगातार यहाँ के जो लोग हैं, खास करके सोनपुर गांव के, जहां मुखिया जी का खुद का निजी गांव है, निजी घर है, उसी गांव में हम मौजूद हैं, उनके आवास पर हैं। इनके आसपास के जो लोग हैं, इनके पंचायत के जो लोग हैं, उनका कहना है कि हमारे पंचायत में मुखिया जी जब से 2021 से जब चुनाव जीत कर आए हैं, इस बार पंचायत में कहीं भी एक भी छठ घाट का निर्माण नहीं हुआ। तो ऐसे में छठ व्रती कैसे छठ पूजा मनाएंगे, कैसे सूर्य को आराध्या देंगे, इसी सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मुखिया जी के पति हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मुखिया जी से हम बातचीत नहीं करेंगे क्योंकि मुखिया जी का सारा कार्यकाल आप ही संभाल रहे हैं, आप ही सब कुछ कर रहे हैं, तो सिर्फ आपसे ही सवाल होगा। ये बताइए, लोग कह रहे हैं आपके पंचायत के कि मुखिया जी जब से इस बार चुनाव जीत कर आए हैं, एक भी छठ घाट का निर्माण नहीं कराए हैं, क्या कारण हो सकता है मुखिया जी? आपको सबसे पहले तो दीपावली की शुभकामना, और मेरे यहाँ जो आप लोग आए हैं उसके लिए आप लोगों को हार्दिक स्वागत है। आपने जो आज प्रश्न किया है बहुत सटीक प्रश्न है। मैं ये कहना चाहूँगा, जो 2021 में 24 नवंबर को चुनाव हुआ था, 26 नवंबर को रिजल्ट आई थी, शपथ ग्रहण लगभग दिसंबर महीने के अंत तक हुआ था, और मुखिया का जो कार्यभार है वो विधिवत हम लोगों को फरवरी के अंत तक मिला था। मिलने के बाद, और दूसरी बात है, जो नए होने के वजह से कुछ अनुभव की भी कमी थी। तो आने के बाद शुरू में स्टार्टिंग में ही पहला ये नहीं था जो पहले छठ घाट का ही हम लोग ये करेंगे, स्टार्ट करेंगे। बहुत हमारे पंचायत के अंदर गत में बहुत सारी सुविधाएं थी, जो मेन एक दरवाजे से दूसरे पघाड़ी में विशेष करके एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाने में भी काफ़ी कठिनाई थी। वहाँ की जनता जो थी वो लोग आके अपना बात रखे, हम लोगों ने जाके सर्वेक्षण किया। जो ज़रूरी उस समय में जो ज़रूरी हम लोगों को समझ में आया था, उस काम का हम लोगों ने करना आरंभ किया और किया भी। क्योंकि जब चुनाव का समय था और जब आप अपने मतदाता से मिलने जाते थे, तब आपको बहुत सारी समस्या दिखी होगी। जब चुनाव में मतदाता से मिलने जाते होंगे तो उन पे क्या क्या मतलब किए, वो जानना चाह रहे हैं। हम उस समय में तो जनता से हम लोगों ने ये निश्चित रूप से वादा किया था, जो यदि हम जीत के आएंगे तो पंचायत मद से जितना सक्षम हो सकेगा हम लोग जनता के हित में काम करेंगे। उसमें एक छठ घाट भी है। छठ घाट का हम लोग को पिछले साल ही इसको बनाने का पूरा जो है कागजी प्रक्रिया हम लोगों ने पूरा कर लिया था। लेकिन इन द मीन टाइम, शायद आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोगों को भी इस चीज़ की जानकारी होगी, जो गवर्नमेंट के तरफ से ये सर्कुलर निकल गया, जो जिस पंचायत में 20 से ज़्यादा योजना रन कर रही है, वहाँ पर कोई नया योजना नहीं होगा जब तक ये योजना डिलीट नहीं होगा। और ये पोखर का घाट का जो है, कम से कम यहाँ पर 10 योजना खोलना पड़ेगा, तभी वो संभव है। तो हम लोग अपना पंचायती, हम लोगों का जितना क्षमता है उस हिसाब से हम लोगों ने मनरेगा ऑफिस में तालमेल करके, यहाँ से दरभंगा तक तालमेल करके, जी ये 20 योजना जो है वो कैसे कम हो, उसमें हम लोग लगे रहे। लेकिन ये साल भर हम लोगों ने, हमारा पंचायत में मनरेगा मद से कहीं कोई काम नहीं हुआ है, मुखिया जी का मद से। लेकिन हम लोगों का मुख्य टारगेट है, यदि हम लोगों का कोई भी काम शुरू होगा तो सबसे पहला प्रायोरिटी हम लोगों का छठ घाट का है। छठ घाट को हम लोग हर हाल में करेंगे। और अभी जैसा रिपोर्ट आया है, हमारे जो पंचायत के कार्यकर्ता हैं, जो हमारे छोटे भाई हैं, उनको भी हम, हमारे मुखिया जी की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर आता है। समाज के भी आदमी बोलते हैं, बराबर सब आते रहते हैं, और हम लोग भी देखते हैं, क्योंकि हम लोग भी छठ पूजा करने के लिए उसी घाट पर जाते हैं, तो हम लोगों को भी असुविधा होती है, हम लोग महसूस करते हैं। हमको असुविधा होती है, और जो सामाजिक जो लोग हैं उनको असुविधा नहीं होती है, वो बात तो नहीं है। असुविधा है तो है। तो हम लोग कृत संकल्प हैं, जो इस बार हम लोग हर हाल में छठ घाट का निर्माण करेंगे, यही प्रकल्प लेके हम लोग चल रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मुखिया जी 2.5 साल में कुछ काम नहीं किए। काम की बात रहा तो मुखिया जी काम नहीं कर रहे हैं, मुखिया जी को अपने पंचायत का फिक्र नहीं है, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। तो मुखिया जी, क्या लग रहा है कि क्या रीज़न है? क्या ऊपर से मतलब काम का जो है, चाहे वो अनटैड या टैड की बात हो, या फिर आपके खष्टम योजना की बात हो, आपके 15वीं वित्त आयोग का हो, या फिर ग्राम पंचायत में जो योजना चलती है मनरेगा से, वो चाहे समिति के पास भी है, मतलब किसी भी मद से क्या क्या काम हुआ? देखिए, ये जो भी आदमी जो बात ये बोल रहे हैं,
हाँ, ये कुछ स्वार्थी लोग जो हैं, ये भाषा उनकी है, ठीक है ना। जो निष्पक्ष आदमी है, उस आदमी जानते हैं जो मुखिया का जितना शक्ति है, सरकार के फंड में जितना पैसा आता है, हाँ, उसके तहत जितना बन पा रहा है मुखिया जी काम कर रहे हैं। जैसे आपको मैं बताऊं, जो सबसे पहले हमारे यहाँ एक मिलन मंदिर था, जो कि हम लोग देखे होंगे, जो हमारे गांव में जब आप इन करते हैं उसका उत्तरी महार के ऊपर में था, तो वहाँ पर वो एकदम गिरा पड़ा था, जो आज बरसों से गिरा पड़ा था। तो हम लोगों ने ये किया कि नहीं, ये हम लोगों का धरोहर है, हाँ, पुश्तैनी धरोहर है, और हम पावर में आए हैं, गांव का मुखिया बना है, तो क्यों ना उस जगह को अच्छा बनाया जाए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद में आप जाके देखे होंगे, अभी भी जाके देख सकते हैं, उसको हमने बनाया। उसको बनाने के बाद में दूसरा आया यहाँ से पघारी से, जो संस्कृत विद्यालय ठीक काली मंदिर के अपोजिट में पड़ी हुई है, एकदम जीर्ण अवस्था में है, और स्कूल चल रहा है, तो वहाँ पर भी ध्यान दीजिए। हम लोगों ने उसको भी बनाने का कोशिश किया है ना, कि फाउंडेशन तक बन गया, लेकिन उसके बाद वहाँ पर विवादित हो जाने की वजह से वो योजना ठप पड़ गया, क्योंकि अभी तक वो ठप है। दूसरा, उसके बाद में हम लोग नाला का निर्माण किए। नाला के ऊपर में सरकार का भी बहुत ज़्यादा प्रेशर था, नाला का हम लोग निर्माण किए। ये तो आपका सबसे सराहनीय काम था जो आपने नाला बनाया। जी हाँ, आप लोग भी आए थे उस समय में, देखे होंगे। और नाला का जो बनावट था, उसको जो हमने तैयार किया है, तो उसमें गुणवत्ता कितना है, निश्चित रूप से आप लोग देखे होंगे। उसके बाद हम लोगों ने मोहनपुर में 2 कास्ट के आदमी हैं, मलाह हैं और यादव हैं। उन लोगों का कहना था कि हम लोग के पास में उतना क्षमता नहीं है, जो हम लोग के यहाँ यदि कोई घरवा मीटिंग हो, कोई ऐसा मीटिंग हो, 10 आदमी आ जाए, तो कहीं हम लोग जाके बैठ के एक मीटिंग कर सकें, या एक चौपाल लगा सकें। इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है, तो एक सामुदायिक भवन हम लोगों का भी होना चाहिए। हमने सामुदायिक भवन, हालांकि पूरा फिनिश नहीं हुआ है, हाँ, लेकिन हमने सामुदायिक भवन वहाँ मानपुर में भी बनाया। लगभग काम पूरा होने वाला है। हाँ, लगभग पूरा होने वाला है। प्लास्टर बाकी है, जमीन बनना बाकी है, वो कंप्लीट है। उसके बाद दक्षिणबाड़ी टोला में जो पूर्व अभी जो वार्ड मेंबर है, विगत पंचवर्षीय में भी वही गंगा पासवान हमारे 3 नंबर के वार्ड मेंबर हैं, विगत भी थे और हमारे रीजन में भी हो। तो उस रीजन में पूरा कंप्लीट, वहाँ से लेके कचहरी के पास से लेके यहाँ तक मला टोली तक का जो है सीमा, वहाँ पर उनका पास था, उनको बनाने का था, लेकिन आधा बना और आधा बना नहीं। जो पार्ट आधा नहीं बना, खरंजा और अंजा पूरा किया हुआ था, वो खरंजा तक भी वहां से उठ के चला गया। फलस्वरूप क्या हुआ, जो ईंटा भी बिक्री हो गया। फलस्वरूप क्या हुआ, हमारे रीजन में वहां पर बरसात के समय में भट्ठौना पानी होता था, कीचड़ होता था, ग्रामीण का प्रेशर था जी इमीडिएट। हम लोग देखते भी थे, वास्तविक में एक दिन लाइट लगवाए थे हम लोग। उस समय में जब हम खुद जा रहे थे रात में सर्वेक्षण करने के लिए, जो कौन कौन सा लाइट कहाँ लगा है, ठीक जगह लगा है कि नहीं लगा, तो मैं खुद धंस गया था। पूरा लुंगी चप्पल जूता सब मेरा उसमें कीचड़ में भर गया था। जो कुछ भी हो, तो हमने उसको भी बनाया। और कुछ काम जो नहीं हो पाया, जैसे आपको बनाओ, हम लोगों का जो मेन प्राथमिकता है 3-4, हाँ, ये हमारे सामने में जो रोड है, ये भी रोड बना। 4-5 चीज का हम लोग का प्राथमिकता है, जिसको बनाना हम लोग चाहते हैं। जो पूरा सहयोग, ग्रामीण का सहयोग हो, डिपार्टमेंट का सहयोग हो, तो बनाएंगे। छठ घाट प्रथम में है, शमशान घाट गोलसाडी पर वो है, पंचायत भवन जो कि करीब करीब अब आशा है जो मंजूर हो चुका है, ठीक है, फंडिंग होना है, हाँ। और 3 गेट, मेन गेट इधर गेट और महनपुर में, ये 3 गेट जो है वो हर हाल में ये हो। कचरा प्रबंधन के लिए तो सरकार खुद एक्टिव है। मुखिया जी, छठ घाट की जहाँ तक बात आ रही थी, आज से महज 5 दिन के बाद छठ पूजा होना है। आप जो जहाँ पर पहले, जहाँ से आप हमेशा मनाते हैं छठ पूजा, क्या वो घाट जाकर वहाँ निरीक्षण किए, वहाँ की वास्तु स्थिति को आपने देखा? नहीं, हमने अभी तक वहाँ का निरीक्षण नहीं किया है, हाँ, इसलिए नहीं किया है जो चूंकि अभी जाके हमारे निरीक्षण करने मात्र से कुछ नहीं होगा। पहले भी जो वहाँ पर पूजा होते थे, तो हमारे समाज के जो युवक लोग हैं, वो लोग ही अपना घर घर से कुछ चंदा लेके पूरा जहाँ तक घाट मैया का सजती है वहाँ तक सब कुछ वो लोग करते थे, ठीक है। ये हमेशा से हाँ, हमेशा से ऐसे ही होते आया है। तो इसलिए हमारे जाने से वहाँ तो हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे,
ठीक है, और हमारा एडवाइस देना भी अभी सही नहीं है। तो युवक लोग जैसे वो लोग करते थे, इस साल भी कम से कम उसी तरह करें। लेकिन प्रयास होगा आपका कि छठ घाट निर्माण हो जाए? निश्चित रूप से हमारा भी होगा। मुखिया जी बगल में बैठी हुई हैं, इनका सबसे ज्यादा प्रेशर है। आते दिन हमारे दोनों भाई से इनकी बातचीत भी हो जाती है, तू मैं भी हो जाती है, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये टेक्निकल वहां पर जो दिक्कत है जिसके चलते नहीं हो पा रही है, वो तो मुखिया जी नहीं समझ पाते हैं, उनको समझाते हैं तब समझते हैं। लेकिन वास्तविक बात है, जो हम लोग उसको इनगोर किया है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोगों की पूरा आस्था है, क्योंकि हम गांव के मुखिया हैं, हमारी समाज की बात है, और वो बहुत जरूरी चीज़ है। हर हाल में वो होना चाहिए। हम लोग कृत संकल्प हैं, इस बार हम लोग हर हाल में उसमें हाथ लगाएंगे। और कुछ हम कर पाते, टायर्ड अनटायर्ड या 15वीं जो भी फंड है, उससे और हम कुछ कर पाते। जो नहीं कर पाए उसका मुख्य कारण क्या हुआ? उसका मुख्य कारण हुआ जो एक तो लाइट लगाने का प्रावधान आ गया था। दूसरा बात वो था जो उसको आने के साथ साथ में गवर्नमेंट ने ये कर दिया, जो टायर्ड अनटायर्ड का फंड से हमारा 10 ठो वार्ड है, और एक भी ऐसा एक वार्ड 2 वार्ड छोड़ के एक भी ऐसा वार्ड नहीं है जहां पर कहीं नल जल योजना चल रही थी। सब टोटली डैमेज था, सब ऑफ था। तो सरकार का सर्कुलर हुआ जो सबसे पहले आप उस काम को कीजिए, इमीडिएट रिपेयरिंग कीजिए। अब वहाँ दुर्दशा ये है वार्ड का, अब कितना काम जिस समय में हुआ तो मालूम नहीं हमको, हम तो थे नहीं। लेकिन 2 लाख 3 लाख 5 लाख 4.5 लाख इस हिसाब से सभी वार्ड में काम हुआ है। तो फंडिंग जो है, हम तो फंड रहने से ही काम करेंगे ना, फंड नहीं रहने से तो काम हम कर नहीं सकते हैं। तो जो फंड था, जो हम और कुछ कर पाते, जो हमारा करने का इच्छा था, वो हम नहीं कर पाए, क्योंकि फंड जो था वो नल जल में सब चला गया। ये सारी समस्याएं आपके साथ? हाँ, ये सारी समस्याएं हुई। और जो आदमी कहते हैं कुछ नहीं हुआ, मुखिया जी कुछ नहीं किए, तो हम उन आदमी से मैं जानना चाहूँगा, जो मुखिया जी बहुत काम करें, ये तो आप लोगों की अपेक्षा है, ये मेरे लिए खुशी का बात है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग मुखिया जी को काम करने में सहयोग का भी, आप भी मुखिया जी को सहयोग कीजिए। मैं भी आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुखिया जी के पति हैं और पुनीता देवी इधर बैठी हुई है। हालांकि पंचायत में लगभग जब से मुखिया जी बने हैं, निर्वाचित होकर आए, उसके बाद से पंचायत में क्या क्या विकास हुआ, इसमें मुखिया जी ने स्पष्ट रूप से एक एक करके योजना गिनती करवा दी है। बात कर रहे थे छठ पूजा की, कि छठ घाट का निर्माण कार्य क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लगातार लोग सवाल भी कर रहे थे, खास करके सोनपुर पघाड़ी पंचायत के सोनपुर गाँव के ही लोग सवाल कर रहे थे, क्योंकि यही मुखिया जी का स्थानीय निवास भी है। तो मुखिया जी ने बता दिया कि क्या कुछ समस्याएं आ रही थी, क्योंकि मनरेगा योजना में अब लिमिटेड कर दिया गया है। ये सारी समस्या है, क्योंकि काम तो मनरेगा से ही करना है। बहुत सारे लोग वहां पर, जब हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे, छठ घाट जहां पर बता रहे थे लोग, वहां पर हमने देखा कि कुछ लोग बता रहे थे कि नाव से उस पार जाना पड़ता है। यानी उधर जो लगभग 50-60 घर है, उनको इस पार आने में काफ़ी असुविधा महसूस होता है। क्या उधर कोई रास्ता का विकल्प हो सकता है? देखिए, ये सवाल जो आपके है बहुत अहम सवाल है, सवाल होने भी चाहिए। हाँ, वो लोग सवाल किए हैं जो लोग, उनका सवाल एकदम यथार्थ है, लेकिन साथ में उनका जो सहयोग होना चाहिए उसकी कहीं न कहीं कमी है। उसके वो रास्ता के बारे में आपको मैं बता दूं, यदि कहा जाए तो सबसे पहला रास्ता यही है, जहाँ पर आदमी बोल रहे हैं कि जाने में हम लोगों को असुविधा हो रही है, और अभी भी नाव से आदमी जा रहे हैं। बात सही है कि कुछ दिन पहले उधर लाइट खराब हो गई थी, मिस्त्री आया था, तो मेरा बच्चा वो मिस्त्री को लेके गया, तो उसको नाव से वहां पर जाना पड़ा। बच्चा को हम पूछे तुम गया कैसे, तो बताया कि नाव से हम मिस्त्री को लेके वहां पर। रात को भी लोगों को नाव से जाना पड़ता? हाँ, जाना पड़ता है। और उसका मसला अभी नहीं, पूर्व जो मुखिया थे हमारे अमन कुमार जी, उनके समय में ही वो पूर्ण हो जाना चाहिए, ठीक है। ये फाइल उसी समय में खुली थी, और उसके ठेकेदार भी हमारे जो 3 नंबर वार्ड हैं गंगा पासवान जी, उन्होंने ये योजना लिया था। किस कारण बस वो नहीं हो पाया वो तो मैं नहीं कह सकूँगा, लेकिन जब मैंने पद भार लिया, उसके 2-3 महीना बाद वो हमारे पास में आए थे, और वहाँ की जो जनता है, जनता भी आके कहती थी कि रोड बनना चाहिए, रोड नहीं बना। तो उन लोगों को आश्वासन दिया था कि ठीक है, हम उनको बुला के बोलते हैं, रास्ता आप लोगों का बन जाएगा। वो आए तो उनको हम बोले, भाई हमसे प्रश्न किए जो क्या बात है, पिछले का फाइल है अभी तक उसको आप कंप्लीट नहीं किए, तो बताए यह सुविधा वो सुविधा इस कारण से नहीं हो गई, लेकिन इस बार हम बना देंगे। हम बोले उसको
सबसे पहले वो काम कीजिए आप, और कोई काम जो भी होगा आप उसको सेकेंडरी रखिए, फर्स्ट में इसको कीजिए, क्योंकि वहाँ की जनता जो है उसका मूल काम ही उस पार में है, वहाँ पर टपना है। बोले हाँ करेंगे। उसके ठीक कुछ दिन के बाद में वो आए डिमांड लेके, हाँ जो मुखिया जी पैसा का निकासी हो जाएगा, हम काम करेंगे। हमने उनको 50,400 ऐसे ही समथिंग का उनका डिमांड था, हमने उनको साइन करके दिया, लेकिन वो आज तक वहाँ पर मिट्टी नहीं गिरा है। आप लोग भी जाके देखे होंगे। वहाँ की जो जनता है, ये जागरूकता हमारे होने से होगी नहीं। जो जनता आपको शिकायत किए थे, शिकायत उनकी वाजिब है, लेकिन ये काम होगा कैसे? आप जाएंगे तो आपको कहेंगे, हम उधर जाएंगे तो हमको कहेंगे, उससे तो होगा नहीं। इसके लिए तो कदम आगे बढ़ाना होगा। सबका सहयोग जरूर, सबका सहयोग जरूरी है। सब आदमी का सहयोग होगा तो जनता के साथ मुखिया जी हैं रहेंगे। बिल्कुल। किसी भी पंचायत के मुखिया हो, अगर मुखिया को स्थानीय लोगों का जब तक सहयोग नहीं मिलेगा, जनप्रतिनिधि आपके लिए काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप ही में से कोई एक आदमी खड़े होकर उनका विरोध करना शुरू कर देंगे, तभी दिक्कत और समस्याएं शुरू हो जाती है, फिर वो काम अटक जाता है। यही कारण है कि अगर आपके आसपास या आपके पंचायत में काम हो रहा हो तो मुखिया जी का बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, उसमें सहयोग कीजिए, ताकि किसी भी तरह से वो काम निपट जाए। नहीं तो वो काम फिर अटक जाएगा। जैसा कि अभी इस सड़क का मामला है, हमने पहले ही बताया था, वहाँ से जब ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे थे तो कुछ लोग अपनी समस्या बता रहे थे कि हम लोग नाव से जा रहे हैं। मुखिया जी ने स्पष्ट इसमें कह दिए कि नाव से क्यों जा रहे हैं लोग, क्योंकि समस्याएं ही अलग है। चलिए, इस पर विस्तार से बातचीत हुई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। अंत में छठ पूजा है, क्या कुछ कहेंगे जनता को? जनता को हमारे तरफ से समस्त पंचायत वासियों की हार्दिक शुभकामना है। अन्य वर्षों की भांति इस बार भी हर्षोल्लास के साथ में सब छठ मैया का आराधना करेंगे, यही कामना करता हूँ मैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और खबर पूरा अंत तक देखने के लिए।